तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे गणित के ऐसे सवाल जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे सवाल जिनमें रिलेशंस दिए जाते हैं कि ये इसका चाचा लगता है, वो उसका भतीजा लगता है, तो बताओ ऐसे उसका क्या लेगा, इस तरह जो सवाल होते हैं। तो वैसे ही सवाल आपके सामने एक बोर्ड पर लिखा हुआ है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सवाल को। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, पी क्यू का भाई है। पी और क्यू के बीच में संबंध क्या है? भाई का संबंध है। टी क्यू की पुत्र है। अब देखो क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है, तो टी और पी में कोई ना कोई संबंध निकलेगा। ठीक है, ये देखना है। उसके बाद आर पी का पिता है। पी यहां भी है और आर, यानी कि अब आर का पी के साथ भी संबंध है। ठीक है, आर पी का पिता है। फिर नेक्स्ट बोलता है कि एस टी का भाई है। फिर यानी एस और टी का भाई, यानी कि एस और क्यू में भी कोई ना कोई रिलेशन निकल गया। तो बताइए एस का चाचा कौन है? तो देखो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपका जो कॉन्शियस माइंड है उससे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सबसे अहम बात इसमें आपको जो रिश्ते हैं उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कौन किसके रिश्ते में क्या लगता है। उस चीज़ की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि पी क्यू का भाई है। तो आपने किस ढंग से लिखना है? देखो पी और क्यू को आप इस ढंग से लिख दीजिए। तो पी जो है क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, दोनों आपसे भाई हो गया। तो पी क्या हो गया? क्यू का ये भाई हो गया। इसके बीच में भाई का आप इस ढंग से लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए, छोटा बड़ा हो सकता, चल सकता है। ठीक है, फिर कहता है कि टी क्यू की पुत्री है। टी क्यू की पुत्री है, यानी कि ये क्यू आपके पास है। तो अगर मैं इस ढंग से चलूं, इसको यहां पर मैं लिख दूं टी, तो टी क्या है? क्यू की पुत्री है। तो ये मैं जो एरो जहां को दिखा रहा हूं वो चीज है। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने पुत्री लिख दिया, इसकी डॉटर है। क्यू की पुत्री कौन है? टी है। फिर कहता है कि आर पी का पिता है। आर पी का पिता है, तो यानी ये आर है और ये, तो यहां पर अगर मैं आर ऐसे लिख दूं तो पिता कौन है? आर है। तो यहां पर मैं तीर में क्या कर दूंगा? आर की तरफ को लिख दूंगा। आर जो है पी का पिता है। एस पी का भाई है। अब ये टी है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं एस टी का भाई है, तो अगर मैं चलो ऐसा मैं तीर ऐसे लिख देता हूं, तो यहां पर एस लिख दिया। तो एस क्या है? टी का भाई है। तीर मैंने एस तरफ लगाया, तो भाई कौन है? एस है। तो बताइए कि एस का चाचा कौन है? तो देखिए एस का चाचा कौन है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चाचा कौन होते हैं रिलेशन में। उसको हम किस ढंग से फाइंड आउट करते हैं? भाई जैसे मैं हूं तो मेरे चाचा कौन होंगे? मेरे चाचा होंगे मेरे पिताजी के भाई, यानी कि जो मेरे फादर के ब्रदर होंगे वो मेरे चाचा होंगे। आपके चाचा कौन होंगे? सेम वही जो आपके पिता के भाई होंगे वो आपके चाचा होंगे। तो वही बात है, ये कह रहे हैं कि एस का चाचा कौन होगा? तो एस का चाचा कौन होगा? एस के पिता का भाई। तो पहले एस का पिता ढूंढिए। अब देखो एस का पिता कैसे ढूंढोगे आप? यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देखो टी और एस में क्या है? भाई और बहन का, देखो पुत्री है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। तो इन ये दोनों भाई बहन होगी तो इनका पिता एक ही होगा ना। तो एस और टी का पिता कौन है? देखो ये पुत्री है क्यू की, यहां देखो ये पुत्री है क्यू की। तो इसका मतलब है टी अगर क्यू की पुत्री है तो एस भी तो क्यू का पुत्र हो जाएगा, क्योंकि एस और टी आपस में भाई बहन है। तो यानी कि ये एस का पिता हो गया क्यू। ये क्या हो गया? क्यू जो क्या हो गया? एस का पिता हो गया। क्यू हो गया एस का पिता। तो यानी कि पिता का भाई ही तो चाचा कहलाता है। तो इसका मतलब है कि क्यू अगर पिता है तो पिता का भाई कौन है? पी है। तो पी सीधे सीधे क्या हो जाएगा? पी आपका सीधे सीधे हो जाएगा एस का चाचा। तो बस आपका आंसर ये हो गया कि एस का जो चाचा होगा वो क्या हो जाएगा भाई? सिंपल से पी होगा। भाई यही आपका आंसर है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? थोड़ा सा अपना कॉन्शियस माइंड आपको क्या करना है? थोड़ा सा उसको मतलब जागृत रखना है। और रिलेशंस जो होते हैं, संबंध जो होते हैं, वो आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे। उन्हीं के बेस पर आप इस तरह के सवाल क्या करते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल इसमें करते हैं, समझते हैं कि रिश्तों को किस तरह से हम लोग जोड़ तोड़ के सवाल को सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक सवाल और लिखा हुआ है कि ए व बी दो भाई हैं। थोड़ा ध्यान से आप इसको सुनिए और जैसे जैसे ये सवाल बोल रहा है वैसे वैसे आप अपने रिश्तों को जोड़िए। कहीं ना कहीं आपकी रिश्तेदारी तो होगी, तो उन रिश्तेदारों को आप इस सवाल के माध्यम से जोड़ते जाइए, अपना भी आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, ए व बी दो भाई हैं। मान लीजिए आप दो भाई हैं, तो आप सोच लीजिए आप दो भाई हैं। ठीक है, सी बी की पुत्री है। अब यहां पर देखो ए व बी दो भाई है, तो अब ढंग से लिखेंगे आप ए और
बी दो भाई हैं, इस तरह से ये दोनों भाई हैं, दोनों के बीच भाई भाई का संबंध है। ठीक है, दो भाई हैं, सी बी की पुत्री है। अभी देखिए ये जो सी है ये पुत्री है किसकी, बी की पुत्री है। डी ए का पिता है। अब ध्यान दीजिए डी जो है ए का पिता है, तो सिंपल सी बात है कि अगर डी अगर ए का पिता है तो जाहिर सी बात है डी जो है बी का भी पिता हो जाएगा। ये तो फिगर साफ पता चल रहा, ठीक है। ये डी जो है ए और बी दोनों का पिता हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि पिता है एवं ई जो है डी की पत्नी है। अब ध्यान रखिए ई जो है डी की पत्नी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पत्नी है। अगर ये देखो ई अगर डी की पत्नी है तो इसका मतलब ई क्या हो गया, ए की माता हो गई और बी की माता हो गई। ये ढंग से आप कर सकते हैं, ये इसकी माता हो गई, माता या माँ जो भी आप लिखना चाहो, और ये इसके क्या हो गई, माता हो गई। इस ढंग से आप ये फिगर को बना सकते हैं। फिर ये कहता है तथा एफ जो है ए की बहन है। एफ जो है ए की बहन है, ये एफ ये आपका ए है, एफ जो है ए की बहन। अगर मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ ऐसे करके, ये एफ जो है ये बहन है किसकी, ए की बहन है। अगर वो ए की बहन है तो जाहिर सी बात है वो बी की भी बहन हो जाएगी, क्योंकि दोनों ए और बी आपस में क्या है, भाई भाई हैं। तो एफ जो है ए और बी दोनों की क्या हो जाएगी भाई, बहन हो जाएगी। यहाँ पर ये भी इसकी क्या हो गई है, बहन हो गई है। तो कहता है तो सी व एफ में क्या संबंध है, सरल जाल बना दिया। सी और एफ में क्या संबंध है, सी आपका ये है, देखिए ये जो सी है ये पुत्री है किसकी, बी की पुत्री है, ये बी की पुत्री है। ध्यान देखिए ये बी की पुत्री है, और संबंध किसे पूछ रहा हूं, एफ और सी में। तो पहले एफ और बी का संबंध देखिए ना क्या है, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा रिश्तेदारी में अपना। तो एफ जो है वो बी की बहन है, वो ए की भी बहन है। तो इसका मतलब है कि अगर माना मैं हूं, मैं बी हूं, ठीक है, और एफ जो मेरी बहन है, तो और सी मेरी पुत्री है, तो मेरी पुत्री और मेरी बहन में क्या संबंध होगा, आप लगाए दिमाग, ऐसे सेम आपके लिए भी हो जाएगा। मेरी पुत्री यानी कि मेरी जो बिटिया होगी वो, और जो मेरी सिस्टर होंगी, जो मेरी बहन होगी, उनका आपस में क्या संबंध हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वो जो बहन है मेरी एफ जो बहन है, वो मेरी पुत्री सी की क्या लग जाएगी, बुआ लग जाएगी। यानी कि वो बुआ है, जिसको कहीं कहीं पर जो है फुआ ही बोलते हैं, कहीं फूफू बोलते हैं, कहीं बुआ बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि सी और एफ में जो संबंध होगा वो किसका होगा भाई, बुआ और भतीजे का होगा, बुआ और भतीजे का। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एफ सी की बुआ होगी, ये बुआ होगी। और इसमें हम एक चीज और पूछ सकते हैं, इसमें एक प्रश्न और बन सकता है। तो बताइए अगर इस तरह से सब कुछ है तो बताइए यहां से, तो बताइए ए बी एफ और डी में क्या संबंध है, ए बी एफ और डी में क्या संबंध है, ए बी एफ। तो ए बी एफ तो क्या होगी, भाई बहन होगी। देखो ये दोनों भाई हैं, ये इनकी बहन होगी, और इन सब का जो ये डी क्या पिता है। तो सिंपल से बात होगी, ये सारे इनके क्या होंगे, बच्चे होंगे, यानी कि डी जो है इन तीनों बच्चों का क्या होगा, पिता होगा। तो स्टूडेंट्स एंड जो अभी फ्रेंड जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी नए नए हैं, तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इस तरह के जो ये रिलेशन वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें जब भी आप कभी सवाल सॉल्व करने को बैठते हो ना, तो जो ये पूछता जाता है वो अपने रिश्तेदारी में निकालना शुरू कर दीजिए। आप अपने रिश्तेदार से जोड़िए उनको इस ढंग से, जिस तरह से आप जोड़ोगे वैसे वैसे कर करके आप क्या होंगे, सवाल सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो बच्चे जो स्टूडेंट्स अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस तरह के सवाल ये कुछ फायदा जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स अभी 9th और 10th में हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक नहीं करोगे, हमारी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा देना, जैसे सामने ये तीर का निशान बता रहा है। इस तरह से कर दोगे तो हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो ने कुछ हद तक आपकी हेल्प की होगी। तो बहुत जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।